बंगाल में सियासी पारा हाई है। राज्य में अगले साल चुनाव होने वाले हैं, लेकिन बंगाल की राजनीति अभी से वहां पर गर्मी बढ़ने लगी है। टीएमसी का सीधा मुकाबला बीजेपी से है, लेकिन कांग्रेस भी खुद को मुकाबले में दिखाने की कोशिश कर रही है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने आज ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने 2011 की याद दिलाते हुए ममता की राजनीति को घटिया बता दिया। তাই নিমক হারাম যদি কেউ হয়ে থাকে আপনি সেই নিমক হারামের গুনতিতে সবথেকে উজ্জ্বল না। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি আপনি নিমক হারামি রাজনীতি করেন। 2026 के पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले यहाँ की राजनीति गर्म हो गई। हर दिन एक दूसरे पर सियासी तीर चलाए जा रहे हैं। शुक्रवार को कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने जब मुंह खोला तो ममता बनर्जी की राजनीति की बखियां उधेड़ कर रख दी। তাই নিমক হারাম যদি কেউ হয়ে থাকে আপনি সেই নিমক হারামের গুনতিতে সবথেকে উজ্জ্বল না। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি আপনি নিমক হারামি রাজনীতি করেন। अधीर रंजन चौधरी का यह बयान ममता बनर्जी और उनकी पार्टी की उस बैठक के बाद आया है जिसमें उन्होंने बीजेपी और केंद्र सरकार समेत चुनाव आयोग को भी खुलकर ललकारा था। इससे ठीक एक दिन पहले यानी गुरुवार को कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में ममता बनर्जी ने बंगाल में चुनावी शंखनाद किया था। আমি আগেও বলেছি জগাই মাথায় গদাই আবার হবে, নির্বাচনে জিতবো। আর ইসবার ওই বলেছিল না আগের বার এসে ইসবার 200 পার, আর দিল্লিতে বলেছিল এসবার 400 পার। হিসেবটা মিলিয়ে নেবেন ইসবার কি করবে তৃণমূল কংগ্রেস। অভিষেক যেটা বলেছে অ্যাকচুয়ালি কারেক্ট, আমি ওইটাই মেন করতে চেয়েছি। আমি সবটা বলি না, ওরা যেটা বলতে পারে আমি সেটা বলতে পারি না, কিন্তু আমি বলেছি 2/3 মেজরিটি তো থাকবেই, তার বেশি আপনাকে নিয়ে আসতে হবে। বিজেপির জামানত জব্দ করতে হবে। এবারে জামানত জব্দ করার পালা, আর মিথ্যের কাছে আত্মসমর্পণ নয়। বিজেপি কংগ্রেস সিপিএম এর জামানত জব্দ করুন আর বাংলার মাকে এগিয়ে যেতে দিন। ये कोई पहली बार नहीं जब अधीर रंजन चौधरी ने सीएम ममता बनर्जी पर इस तरह करारा निशाना साधा। वो लगातार ममता बनर्जी पर तीखा हमला करते रहे। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी अधीर रंजन चौधरी ने कह दिया था कि ममता बनर्जी पर उन्हें भरोसा नहीं। वो लगातार ममता पर हमलावर रहे। माना जाता है कि शायद यही कारण था कि कांग्रेस को उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाना पड़ा। इंडिया गठबंधन का हिस्सा होने के बावजूद वो कांग्रेस में एकमात्र ऐसे नेता थे जो पश्चिम बंगाल के सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस से लोहा लेते थे। उनकी राजनीति ममता बनर्जी के धुर विरोध की ही रही। भले ही अधीर रंजन चौधरी उन पर तीखा हमला कर रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी को सबसे ज्यादा खतरा बीजेपी से ही है। 62 लाख रेशन कार्ड कैंसिल हुआ है, जो बांग्लादेशी लोग थे, बाहर के लोग थे, जो फेक है। इस प्रकार ये लोग वोटर भी है यहाँ। ये सब वोटर लिस्ट को संशोधन करना, हम लोग कंप्लेन करते हैं लेकिन सुनवाई नहीं होती है, कोई डिलीट नहीं होता है नाम उसको, क्योंकि ये टीएमसी के लोग ही वोटर बनाते हैं। वीडियो तक सबको कन्विंस करके ये सब काम करते हैं। ममता ने 26 में फिर से 21 की तरह ही खेला करने का दावा भी कर दिया है। 2021 में बीजेपी के आक्रामक कैंपेन के बावजूद ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी 2/3 मेजोरिटी से भी ज्यादा 215 सीटों पर कब्जा जमाने में कामयाब रही। उसके बाद से ही खेला होबे का ये नारा देश भर में चर्चित हो गया। আমি আগেও বলেছি জগাই মাথায় গদাই আবার হবে। लेकिन ममता बनर्जी को जीत के भरोसे के साथ चुनाव में हेरफेर का डर भी सता रहा है। शायद इसलिए ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति पर सवाल उठा दिए। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी चुनाव आयोग पर दबाव डालकर वोटर लिस्ट में हेरफेर कर रही। उनका आरोप है कि बीजेपी चुनाव आयोग की मदद से फर्जी वोटर को जोड़कर बंगाल का चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ दिल्ली में जीत और उससे पहले हरियाणा और महाराष्ट्र में प्रचंड जीत के रथ पर सवार बीजेपी को बंगाल में कमल खिलाने का भरोसा है। ऐसे में अब की बार बीजेपी बंगाल में टीएमसी का किला फतेह करने में कामयाब होती है या फिर ममता बनर्जी लगातार चौथी बार सत्ता पर काबिज होने में सफल रहती है, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज।